प्यारे बच्चों, जैसा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है 18 फरवरी से शुरू होने वाली है और पहला प्रश्न पत्र जो है हिंदी का होगा। आप जानते हैं कि किसी भी प्रश्न पत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उसकी योजनाबद्ध तैयारी होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी जो है इसमें जोरों पर होगी। इसलिए जो है हिंदी विषय में आपको सम्मानजनक नंबर मिले, आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, उसके लिए जो है मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आज रश्मसी खंड काव्य जो कि आपके कोर्स में है और आपके जिले के लिए रश्मसी खंड काव्य को बोर्ड ने मान्य किया है। रश्मसी खंड काव्य के अंतर्गत कर्ण का चरित्र चित्रण जो कि 5 नंबर का प्रश्न है, आज हम उसके विषय में जो चर्चा करेंगे। जैसा कि हमसे प्रश्न पत्र हल करते समय कुछ गलतियां आम बात होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और उन गलतियों को इग्नोर करने के नाते जो होता है हमारे अंक में कटौती हो जाती है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे जो है ये दिया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं हर जिले के लिए यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पे खंड काव्य के बारे में दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो है इतने खंड काव्यों के विषय में दिया गया है जिसमें से आपको रश्मरथी खंड काव्य को ढूंढना है और सिर्फ रश्मरथी खंड काव्य को ही जो है आपको करना है। जबकि मैंने देखा इस बार प्री बोर्ड की परीक्षा में आप में से बहुत से बच्चों ने, किसी ने मुक्त यज्ञ के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण किया, किसी ने गांधी का चरित्र चित्रण किया, तो किसी ने श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण किया। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। आप जानते हैं कि 5 नंबर कम नहीं होता, 5 नंबर बहुत अधिक होता है आपके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। इसलिए आपको सिर्फ रश्मरथी खंड काव्य के इन 2 प्रश्नों को जैसे देखिए अथवा करके दिया है कि रश्मरथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, फिर अथवा दिया है रश्मरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण, तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक करना है, एक ही करना है और एक 5 नंबर करेगा। यानी कि आपके मुजफ्फरनगर जिले के लिए रश्मरथी खंड काव्य जो है बोर्ड द्वारा मान्य किया गया है, आप इसी के विषय में करेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं जो है कि कर्ण का चरित्र चित्रण। जैसे कि आप ये देख रहे हैं रश्मरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण हम किस तरह से प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि हम कर्ण का चरित्र चित्रण जो है निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पहला हेडिंग रखेंगे कि जो है यहाँ पर कर्ण एक महान गुरु भक्त। कर्ण एक महान गुरु भक्त। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे पहला हेडिंग है कर्ण एक महान गुरु भक्त। इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि कर्ण एक महान गुरु भक्त था। जब परशुराम जी ने कर्ण की जाति को जाना कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने कर्ण को विद्या भूल जाने का शाप दे दिया। इसके बाद भी कर्ण ने अपना धैर्य नहीं खोया और उसने गुरु को प्रणाम किया और प्रणाम करके चला गया। अब दूसरा हेडिंग आपका आता है कि कर्ण विडंबना का शिकार। कर्ण सामाजिक विडंबना का शिकार। सामाजिक विडंबना का शिकार। विडंबना का शिकार। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे कि कर्ण जो है क्षत्रिय कुल में पैदा होने के बाद भी उसने कुंती के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन सूत के घर पर उसका पालन पोषण होने के कारण जो है कर्ण को समाज में हमेशा अपमान झेलना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में उसे क्षत्रिय न होने के कारण स्वयंवर में भाग लेने नहीं दिया गया, अर्जुन से प्रतियोगिता नहीं करने दिया गया। यानी कि इसमें लिखा जा सकता है कि कर्ण हमेशा जातिवाद और सामाजिक विडंबना का शिकार रहा और क्षत्रिय होने के बावजूद सूत के घर पालन पोषण होने के कारण
और हमेशा जो है पग पग पर जो है अपमानित होता रहा। इसी तरह से हम तीसरा हेडिंग देखेंगे। तीसरा हेडिंग में है आपका मातृभक्त। तीसरा हेडिंग में यहां पे जो है आपका मातृभक्त। कर्ण जानता था कि उसकी माता कुंती है, कुंती ने उसको जन्म दिया है, लेकिन लोक लालच के कारण कुंती ने जो है उसे छोड़ दिया और समाज के सामने कुंती ने कभी स्वीकार नहीं किया कि वह कर्ण की मां है, यानी कर्ण उसका पुत्र है। लेकिन कुंती जो है कर्ण से मिलने गई। उन्होंने कर्ण से कहा कि कर्ण तो अपने भाइयों की तरफ से युद्ध कर। कर्ण ने कहा कि नहीं। दुर्योधन ने उस समय जो सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, संकट के समय में दुर्योधन ने मुझे साथ दिया। उसने मुझे अंग देश का राजा बनाया। दुर्योधन में लाख बुराइयां हैं, लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। कुंती निराश हो गई। कर्ण ने कहा ठीक है, आप मेरी मां है, जाइए, मैं आपको निराश नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अर्जुन को छोड़ करके पांचों पांडवों में से और किसी को नहीं मारूंगा। अगर अर्जुन युद्ध में मारा जाता है तो महाभारत के युद्ध के बाद मैं पांडव पक्ष में आकर मिल जाऊंगा। आप 5 पांडवों की मारेंगी। अगर मैं मारा जाता हूं तो भी आप 5 पांडवों की मारेंगी। इस तरह से आपके 5 पुत्र हमेशा रहेंगे। अब हम देखते हैं चौथा हेडिंग, महान वीर। कर्ण एक महान वीर था। वह धनुर्विद्या में निपुण था। वह रंगशाला में जब कौरव पांडव जो है अपने विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसने अपने धनुर्विद्या से सबको चकित कर दिया और उसने कहा कि मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। लेकिन कृपाचार्य ने कर्ण की जाति पूछी और उन्होंने यह जानकर कि वह सूत पुत्र है, ऐसा करने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य को बड़ी चिंता हुई कि कर्ण अगर ऐसा कर देगा, अर्जुन की बराबरी कर देगा, तो मैंने अर्जुन को जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया है उसका क्या होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन पूरी तरह से कर्ण पर निर्भर था। वह जानता था कि कर्ण अपने वीरता में, धनुर्विद्या में अर्जुन की बराबरी का, अर्जुन के टक्कर का है। कर्ण ने ऐसा किया भी। उसने जो है अर्जुन के रथ को अपने बाण से मार करके कई मीटर पीछे धकेल दिया, जबकि अर्जुन के रथ पर कृष्ण और हनुमान स्वयं थे। इस तरह से कर्ण की वीरता की कृष्ण ने बुर बुर कर प्रशंसा किया और कौरव पक्ष के लिए समस्या बन गए। भीम के पुत्र घटोत्कच का कर्ण ने जो है वध कर दिया। इस तरह हम देखते हैं कि महाभारत युद्ध में कर्ण एक महान वीर था और जिसने अपनी धनुर्विद्या से हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया। और हम अगला आगे देखेंगे। पांचवा पॉइंट है इसमें जो है कि सच्चा मित्र। सच्चा मित्र, इसमें हम लिखेंगे कि कर्ण एक सच्चा मित्र था, क्योंकि कर्ण को जब पांडवों के द्वारा अपमानित किया जा रहा था, उसे सुतूत कहकर प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया गया। तो कर्ण दुर्योधन ने उसको अंग देश का राजा बना दिया और कहा कि अभी एक राजा है। इस तरह से जो है श्री कृष्ण द्वारा कर्ण से कहा गया कि कर्ण, पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष का साथ दो। तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, ऐसा नहीं हो सकता। दुर्योधन में लाख बुराइयां हो, भले ही वह अधर्म का पक्ष ले रहा हो, लेकिन उसने ऐसे समय में मेरा साथ दिया है जब कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था। मुझे पांडवों के समक्ष अपमानित किया जा रहा था। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे जो है सूत पुत्र कह करके नकार दिया गया। उसमें दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था, इसलिए मैं दुर्योधन का साथ कभी छोड़ नहीं सकता हूं। इसी तरह से कुंती ने भी कर्ण से कहा कि तू मेरा पुत्र है, अपने भाइयों का साथ दो। लेकिन कर्ण ने तब भी कहा कि मैं दुर्योधन का साथ कदापि नहीं छोड़ सकता। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कर्ण ने एक सच्चे मित्र होने का परिचय दिया और कर्ण एक सच्चा मित्र के रूप में
जो है अपने आदर्श को प्रस्तुत किया। छठा पॉइंट है महादानी। महादानी, कर्ण एक महादानी था। दानवीरों का नाम जब दुनिया में लिया जाता है तो उसमें कर्ण का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि कर्ण ने जो दान देने की बात कही थी उसने कभी छोड़ा नहीं। भले ही जब उसे सूर्यदेव के द्वारा पता चला कि ब्राह्मण वेश में देवराज इंद्र उसे कवच कुंडल मांगने आएंगे और बिना कवच कुंडल के कर्ण को आसानी से मारा जा सकता था, लेकिन कर्ण ने कहा कि भले ही देवराज इंद्र ब्राह्मण वेश में कवच कुंडल मांगने आते हैं, भले ही मेरी जान को खतरा रहेगा, लेकिन मैं अपने दार्विन होने का व्रत नहीं तोड़ूंगा, मैं उन्हें दान दे दूंगा। और कर्ण ने निसंकोच अपनी कवच कुंडल को उठा करके ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दे दिया, जबकि उसे पता था कि अब उसकी जान बच नहीं सकती है। इसी तरह से महाभारत के युद्ध में जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, अर्जुन ने उसे मार करके जमीन पर गिरा दिया, तो कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण वेश में कर्ण के दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए उसके पास गए। युद्ध भूमि में घायल कर्ण पड़ा हुआ था। कृष्ण ने कर्ण से सोना मांगा। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, पत्थर उठा करके मेरे दांत को तोड़ लीजिए, मेरे दांत में जो सोना लगा है उसे आप ले लीजिए। कृष्ण ने मना कर दिया। कर्ण ने पत्थर उठा करके अपने दांत को तोड़ दिया और सोने को धो करके कृष्ण को दे दिया। कृष्ण कर्ण के दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुए और जो है अपने वास्तविक वेश में जाकर के उन्होंने अर्जुन से कहा, यह तेरा बड़ा भाई है। इसके पैर पर अर्जुन कर्ण के कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा। कृष्ण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और दोनों वहां से चले गए। इस तरह से कर्ण का चरित्र चित्रण समाप्त हुआ। अब आगे जो है हम कल रसमरथी खंड काव्य की कथा वस्तु को संक्षिप्त में समझेंगे। आप नया वीडियो प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मेरा प्रयास होगा कि आपका पूरा कोर्स जो इसी तरह से कवर कर दिया जाए, महत्वपूर्ण प्रश्न है वह जो है आपको उसके उत्तर मिल जाए, जिससे बोर्ड परीक्षा से पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाए और आपका 100% नंबर आए। तो इसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।